लोग अभी पिछले टॉपिक में सपेरा के बारे में, कालबेलिया जाति के बारे में पढ़ा, अब हम लोग सांप के बारे में जानते हैं। ऐसे आप लोग जो है आमतौर पर अपने घर के आसपास बाग बगीचा, खेत खलिहान, नहर पोखर, जो है नदी नाला में, है ना, या जो छोटे मोटे पहाड़ वहाड़ आप लोग देखे होंगे, बाग बगीचे में जो है सांप को देखा होगा। सांप ऐसे आमतौर पर जो है बहुत तरह के सांप होते हैं, है ना, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो हम आइए जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार के सांप जो है जहरीले होते हैं और कौन कौन से हैं। तो भारत में मात्र 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में मात्र 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक है नाग, जिसके बारे में हमने पहले टॉपिक में जो है चर्चा किया कि जो सपेरे होते हैं वो सामान्यतः नाग को ही अपने बीन के धुन पर नचाते हैं, है ना। तो पहला जो आपका जहरीला सांप है जो भारत में पाया जाता है वह नाग है, दूसरा दुबोइया है, तीसरा करैत है, चौथा अपाई है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो वह 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो नाग है, दुबोइया है, करैत है, अपाई है। कौन कौन से हैं? नाग है, दुबोइया है, करैत है, अपाई है। ये 4 प्रकार के जो हैं भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं, है ना। अब प्रश्न बनता है कि इन जहरीले जो सांप होते हैं उनके दांत कितने होते हैं? तो उनके 2 खोखले दांत होते हैं। इन जहरीले सांपों का दांत कितने होते हैं? तो 2 खोखले दांत होते हैं। खोखले क्यों होते हैं? क्योंकि उसी में जो है नाली होता है और उस नाली से जो है जहर बाहर आता है ना। तो जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, है ना, और उन्हीं से जो है किसी को डसते हैं और जहर जो है उन दांत जब किसी के त्वचा पर गड़ता है तो उससे जो है जहर जो है उसके शरीर में फैल जाता है, क्योंकि वह खोखला होता है, नाली नुमा होता है ना। जब किसी व्यक्ति को कोई जहरीला सांप काट लेता है तो क्या किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट लेता है तो जहर को फैलने से रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का दवा दिया जाता है। उस दवा का नाम सीरम है ना। जब किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट ले तो उसे कौन सी दवा दिया जाता है? तो उस दवा का नाम है सीरम। उस दवा का क्या नाम है? सीरम। सीरम की एक खासियत क्या है कि सीरम जो है वह सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं। जो है आपका सीरम जो है वो किससे बनता है? सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इसलिए कोई भी सांप यदि काट ले और आप जो है सामान्यतः ये सीरम जो है सभी जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जब आपको किसी भी प्रकार का कोई सांप काट लेता है और आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहने के आधार पर ही सिर्फ वो सीरम जो जहर को फैलने से रोकने के लिए जो दवा होता है उसे नहीं लगाता है, क्योंकि सभी सांप विषधर नहीं होते हैं, सभी सांप विषधर नहीं होते हैं, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। यदि कोई आपको सामान्य सांप काटा हो जो जिससे आपका शरीर में जहर नहीं फैल सकता और उसके बावजूद भी यदि ये सीरम आपको लगा दिया जाता है तो उससे ज्यादा आपको सीरम दवा का जो है असर आपके शरीर में फैल जाएगा, उसका विष फैल जाएगा और वह जो है वो विकराल रूप ले सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे जो है वह किसी भी सामान्य सांप को काटने के बाद जो है हमें सीरम नहीं लगाना चाहिए, जब तक हम यह निश्चिंत न हो, बिल्कुल निश्चिंत न हो कि कोई हमें जहरीला चाहे नाग काटा हो, दुबैया काटा हो, करैत काटा हो, अफाई काटा हो, तभी हमें जो है सीरम की आवश्यकता पड़ती है ना। और सीरम जो है वह किससे बनाया जाता है? तो सांप के जहर से ही बनता है और वह सभी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे आपको उपलब्ध होता है। अब और कुछ सांप के बारे में हम लोग जो है इनकी जो है खासियत के बारे में जानते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सांप जो होता है वह किसानों का मित्र होता है। सामान्य जो सांप होता है वह किसानों का मित्र होता है। सामान्य सांप किसानों का मित्र कैसे होता है? तो वह जो है खेतों में रहता है, खलिहानों में रहता है और वह वहाँ जो चूहे होते हैं, चूहे को जो है सांप खाता है। और चूहा क्या करता है कि किसानों के फसल को बर्बाद करता है। तो किसानों के फसल बर्बाद करने वाले चूहे को जब सांप खा रहा है उससे किसान का फसल का जो है बचाव हो रहा है। इस प्रकार जो है सांपों को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। सांपों को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। एक जो है
एक कला जो है एक चित्रकारी है ना, जो आमतौर पर हम लोग कहाँ देखते हैं, तो जब कढ़ाई होता है किसी पोशाक पर तो वहां देखते हैं, है ना, दीवारों पर बना हुआ हम लोग देखते हैं, है ना, या फिर रंगोली जो बनता है वहां पे चित्रकारी आपको देखने को मिलेगा। यह चित्रकारी जो है वह दक्षिण भारत में ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गुजरात के क्षेत्र में यानी कि पश्चिम भारत में भी आपको पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है यह चित्रकारी देखने को मिलेगा। इस चित्रकारी का नाम क्या है, तो इसका नाम है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन एक विशेष प्रकार का चित्रकारी है जिसमें सांप के जैसा जो है वह चित्रकारी किया जाता है, दीवारों पर किया जाता है, रंगोली बनाया जाता है, और कढ़ाई जो विभिन्न वस्त्रों पर जो किया जाता है कढ़ाई, उसमें भी नाग गुम्फन जैसा चित्रकारी किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि भारत में बहुत सारे सांप हैं, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। भारत में मात्र 4 ही सांप जहरीले हैं, है ना, नाग, दुबोया, करैत और अफाई। इनके 2 खोखले दांत होते हैं जिससे जो है डंस करके और मानव के शरीर में जो है जहर फैलाते हैं। जब ये किसी को काट लेते हैं तो उस जहर को फैलने से रोकने के लिए जो है सीरम दिया जाता है। सीरम जो है वह सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सामान्य तौर पर उपलब्ध होते हैं, है ना। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि चूहा जो किसानों के फसल को बर्बाद करता है, उस चूहे को जो है सांप खा करके और किसानों के फसल को जो है बचाव करता है, इसलिए सांप को किसानों का मित्र कहा गया है। और एक सांप पर ही आधारित जो है एक चित्रकारी है जिसको नाग गुम्फन कहा जाता है, और यह इस चित्रकारी के द्वारा जो है दीवारों पर, है ना, विभिन्न वस्त्रों पर कढ़ाई किया जाता है, रंगोली बनाया जाता है, और यह दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है और पश्चिम भारत के गुजरात और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी प्रचलित